देखो सुनो, सबसे पहले अपन बात करें, अपना पहला टॉपिक है भारत का स्थिति विस्तार। फिर उसके बाद में जैसे है ना भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अफवाह तंत्र है जिसके अंतर्गत नदी झील ये। फिर उसके बाद में खनिज उद्योग जनसंख्या परिवहन, ये अपने सिलेबस में टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले अपन बात करें भारत स्थिति एवं विस्तार, जिसमें सबसे पहले देखो अपन बात करें किसकी, नामकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? नामकरण की। अब नामकरण में आप लोग याद रखना कि भाई भारत जो है ना, इसका नाम भारत कैसे पड़ा। जैसे अपन राजस्थान के लिए पढ़ते हैं ना कि राजस्थान का पहले राजस्थान था, फिर रजवाड़ा था, फिर उसको राजस्थान या द्वितीय कर दिया गया। ठीक है, वो कैसे इसका नाम हुआ। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं भाई, वायु प्राण के अंदर अपन देखते हैं ना, वायु प्राण के अंदर क्या है कि राजा दुष्यंत है। और राजा दुष्यंत का जो पत्नी है उसका नाम पता है ना आपको, शकुंतला। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। और इस भरत जन के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, भारत। तो वायुपुराण के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इस भूभाग का नाम क्या पड़ा था, भारत। फिर अगर अपन बात करें बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जो भारत के लिए शब्द काम में लिया गया है वो शब्द कौन सा था, जम्बूद्वीप। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भारत को द्वीप की संज्ञा दी गई है, जम्बूद्वीप की। अगर जैसे अभी है ना राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस टाइम एक गाना भी चला था, आर्यवर्त एक नगरी अयोध्या नाम की, जम्बूद्वीप है आर्यवर्त, था ना इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिएगा, मैंने कहा कि वायु प्राण की जब अपन बात करते हैं तो इसमें राजा दुष्यंत का पुत्र था जिसका नाम क्या था, भरत। और इस भरत के नाम पे इस भूभाग का नाम क्या पड़ा, भारत। फिर अपन बात करें बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार भारत को किसकी संज्ञा दी गई है, जम्बूद्वीप की। अगर अपन यही बात करें प्राचीन ग्रंथों के लिए, प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए जो शब्दावली कहाँ में ली गई है प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंदर, तो वो भारत को कहा गया है इसमें क्या, आर्यवर्त। क्या कहा गया है, आर्यवर्त कहा गया है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में जैसे अपन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देखें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है अच्छे से कि भारत जो है, इंडिया दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो वहां पे भारत के लिए भारत शब्द, और भारत के साथ साथ में कौन सा शब्द काम में लिया गया है, इंडिया शब्द काम में लिया गया है। किसमें, अपन किसकी बात करें, भारतीय अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किस बात के लिए कहता है कि भारत के लिए जो है ना, भारत और इंडिया शब्द काम में लिया गया है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि अरब व्यापारी जो थे, अरब व्यापारी व्यापार करने के लिए जब भारत में आए थे, तो भारत में उत्तर दिशा में एक नदी प्रवाहित होती है, सिंधु। और वो शे को क्या बोलते थे, है बोलते थे। तो उन्होंने यहाँ पे सिंधु को क्या बोलना शुरू किया, हिंदू बोलना शुरू कर दिया। और हिंदू जो स्थान है, हिंदू जो नदी, सिंधु नदी जहां पे बह रही थी, उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तान। तो अरब व्यापारियों ने जो है वो भारत के लिए किसका काम में लिया, क्या शब्द काम में लिया था, हिंदुस्तान शब्द काम में लिया था। और अगर अपन बात करें यूनानी जो थे, यूनानियों ने इसे भारत को जो है वो इंडिया की संज्ञा दी थी। क्या कहा था उन्होंने, इंडिया शब्द कहा था। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नामकरण की अगर अपन बात करते हैं तो नामकरण का उल्लेख जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहले अपन बात करें कि वायु पुराण में जो है ना, वो राजा भरत का पुत्र था दुष्यंत, उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। और फिर उसके बाद में अपन बात करें बौद्ध धर्म ग्रंथों की, तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में जो है वो इसे किसकी संज्ञा दी गई है, जम्बूद्वीप। प्राचीनतम ग्रंथों की बात करें तो आर्यवर्त कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है वो किसका उल्लेख मिलता है, भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख मिलता है। अरब व्यापारियों ने जो है वो भारत के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है, हिंदुस्तान। और यूनानियों ने कौन सा शब्द काम में लिया है, इंडिया शब्द काम में लिया है। बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बता देंगे ना। लिखो इस बात को, हेडिंग लगा लो, नामकरण। नामकरण हेडिंग लगा दो और इसमें लिखना, लिखो भारत शब्द का उल्लेख, भारत शब्द का उल्लेख वायु पुराण में, वायु पुराण में भरत जन के नाम पर पड़ा है। वायु पुराण में भरत जन के नाम पर पड़ा है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में
इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। प्राचीनतम धर्म ग्रंथों के अंतर्गत, प्राचीनतम धर्म ग्रंथों के अंतर्गत आर्यवर्त कहा गया है। नेक्स्ट, अरब व्यापारियों ने सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण, अरब व्यापारियों ने सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण इसे हिंदुस्तान की संज्ञा दी है, इसे हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण इसे हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख है। यूनानियों द्वारा इसे इंडिया कहा गया है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बता देंगे ना? देखो अपन रिवाइज कर लेते हैं। वायु प्राण के अंतर्गत अपन बात करें तो वहां पे भरत जन के नाम पे इसका नाम क्या बताया गया है? भारत। बौद्ध धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप, प्राचीनतम ग्रंथों में आर्यवर्त कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का उल्लेख है। और अरब व्यापारियों ने इसे क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। और यूनानियों के द्वारा इसे क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अपन भारत की स्थिति की बात करते हैं और मैंने कहा कि अपन जब विश्व के ग्लोब में इसको देखेंगे, जब ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति को अपन देखें तो बताओ ये वाली जो स्थिति है, अपन सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको कहूँ अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ऊर्ध्वाधर रूप में खींची जाती है, उसे क्या कहेंगे अपन? देशांतर कहेंगे। मतलब मैंने क्या कहा कि जैसे इस वाले बिंदु को, ये उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाते हुए सीधी लाइनें अगर अपन बनाएंगे तो उसे अपन क्या नाम देंगे? देशांतर। और इनको काटते हुए यानी कि उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक हुए पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं बनाएंगे उसको क्या नाम देंगे? अक्षांश रेखा नाम देते हैं। बता दोगे ना? उत्तर से की दूरी को दर्शाते हुए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं बनाएंगे उसे क्या नाम देंगे? अक्षांश। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये तो कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी लाइन है? 0 डिग्री देशांतर। और ये कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। अगर अपन बात करें अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति, तो वो कौन सी दिशा में आती है? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में आती है? और देशांतर की दृष्टि से बात करें तो पूर्व दिशा में। तो बताओ भारत जो है वो ग्लोब में कौन सी दिशा में स्थित है? क्या बताएंगे? उत्तर पूर्व दिशा में। भारत की स्थिति कौन सी दिशा में आती है जब अपन ग्लोब के अंतर्गत देखेंगे? तो उत्तर पूर्व दिशा में। और उत्तर पूर्व दिशा में अब देखो सुनो, अगर अपन बात करें महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहाँ है? तो आप लोगों के सामने मैंने जैसे मान लो ये एशिया महाद्वीप है और भारत जो है वो दक्षिणी एशिया का देश है। किसका देश है? दक्षिणी एशिया का देश है। यहां पर मान लो ये भारत की स्थिति, भारत किसका देश है? दक्षिणी एशिया का देश है। और दक्षिणी एशिया के अंतर्गत जो है वो कुल देश कितने आते हैं? 8। कुल कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। और 8 देश हैं कौन कौन से? देखो सबसे पहले मैं बात करूं, भारत है, भारत के बाद में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान है,
उसके बाद में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद में श्रीलंका है, और श्रीलंका के बाद में मालदीव। हो गए क्या टोटल 8? तो भारत जो है वो कौन से महाद्वीप का देश है? दक्षिणी एशिया महाद्वीप का। और दक्षिणी एशिया के अंतर्गत जो है वो कुल कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं, जिसमें से देखो आपसे ऐसा पूछा जाए भाई दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हो सकता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी, तो कौन सा बताएंगे? भारत। भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश है। अगर अपन पूरे विश्व की दृष्टि से बात करते हैं तो देखना, सुनना इधर, देखो भारत का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बताओ भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल स्थल भूभाग का, विश्व के कुल स्थल भाग का कितना परसेंट है? 2.42%, 2.42% है। बता दोगे ना? मैंने क्या कहा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल स्थल भाग का कितना परसेंट है? 2.42%। अब सुनो, अब जब अपन यहां पे बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? 7वां। यानी कि भारत से और बड़े देश कितने हैं? 6। और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। अब इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बताओ सबसे पहला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल है रूस। रूस के बाद में कनाडा, और कनाडा के बाद में चीन, और चीन के बाद में यूएसए। देखो ये चीन और यूएसए के बीच में विवादित क्षेत्र है, और विवादित क्षेत्र जब चीन के अधिकार क्षेत्र में होता है तब तो चीन का स्थान तीसरा हो जाता है, और जब ये यूएसए के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है तब यूएसए का अधिकार कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है। तो इन दोनों में विवादित है ये क्षेत्र, ध्यान रखना ना। थर्ड यूएसए भी दे सकता है और ये चीन भी दे सकता है। फिर उसके बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत, के बाद में अर्जेंटीना। अब देखो सुनो, मैंने कहा कि भारत का क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं तो वो कितना है? 32,87,263, जो कि विश्व के कुल स्थल भूभाग का कितना परसेंट है? 2.42% है। अगर अपन बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा बताएंगे? 7वां। यानी कि भारत से बड़े देश कितने हैं? 6। अब 6 कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। बता दोगे ना? अगर अपन यही बात किसकी दृष्टि से करें? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखो मैं यहाँ पे बात करूंगा 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार बात करें? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। सबसे पहला कौन किसका है? चीन का। और चीन की जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो वो कितनी है? 136 करोड़। कितनी जनसंख्या थी भाई? 136 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? लगभग 19.5% है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अगर अपन बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से क्या है? अधिक है, और लगभग ये बढ़कर के 146 करोड़ के आसपास हो गई। कितनी जनसंख्या हो गई? 146 करोड़ के आसपास, क्योंकि भारत है ना मौका नहीं छोड़ता। सही है। अब इसमें देखो एक नंबर पे कौन सा हो गया? चीन। और चीन की जनसंख्या कितनी हो गई? 136 करोड़, और कितना परसेंट हो गया? 19.5। और उसके बाद में अगर अपन बात करें भारत की, तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% है। बता देंगे ना? इतनी बात समझ में आ गई। और थर्ड स्थान किसका है? अमेरिका का। और अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 33 करोड़। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 33 करोड़। और 33 करोड़ जो है ना वो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है?
लगभग 4% है। कितना परसेंट है? लगभग 4। और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा 4 नंबर पे? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की जनसंख्या की बात करें तो वो कितनी है? 22 करोड़। इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी है? 22 करोड़ है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या कहा, अगर अपन भारत का क्षेत्रफल की बात करते तो वो कितना है? 32,87,263, जो कि विश्व के कुल स्थल भूभाग का कितना परसेंट है? 2.42। अब देखो अपन बात करें क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल में तो भारत का स्थान कौन सा है? और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला किसका है? चीन का। कितनी जनसंख्या रहती है? हाँ देखो, भारत का क्षेत्रफल में तो 7वां स्थान है, यानी 2.42% है, और जनसंख्या कितनी रह रही है? 17.5% है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट लाइन में एरो का निशान लगा के आप लिखेंगे, भारत भारत दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है। भारत दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत दक्षिणी एशिया के अंतर्गत कुल 8 देश सम्मिलित हैं। कुल 8 देश सम्मिलित हैं, जिनमें जिनमें भारत जिनमें भारत क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जिनमें भारत क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखना दक्षिणी एशिया के देश, और एरो का निशान लगा के इनके नाम लिख दो। टोटल कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं देखिए बताओ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। लिख दो इनको। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लिख लो, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के जो विश्व के कुल स्थल भूभाग जो विश्व के कुल स्थल भूभाग का कितना परसेंट है? 2.42% है। को एक एक करके बोलते हैं ना। हाँ, 2.42। हिंदी में बोलना चाहिए ना। नेक्स्ट लिख लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से नेक्स्ट लाइन से लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। एरो का निशान लगाना, और उसके बाद में आपके सामने जो ये 7 नाम 8 नाम लिखे हुए हैं इनको लिखना। और इधर सुनना मेरी बात, चीन और यूएसए जो है ना, इनके ऊपर स्टार लगा लेना। इनमें विवादित क्षेत्र है, कुछ भूमि है जो विवादित है। अगर वो चीन के पास में रहती है तो इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, और यूएसए के पास में रहती है तो उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। लिख दो इसको।
रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। हो गया। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, और ब्रैकेट में लिख लेना जनगणना 2011 के अनुसार, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है भाई? चीन का। और चीन की जनसंख्या कितनी है? 30 करोड़, जो कि लगभग कितना परसेंट है? 19.5% है। चारों को लिख दो। हो गया क्या? हो गया। ठीक है, इधर देखना। इतनी बात सबको समझ आ गई? कोई डाउट है? नहीं है? अब इधर देखना, अगर अपन भारत में राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो भारत में राज्य कितने हैं टोटल? हाँ, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब तो क्या है? जिसकी सारी शक्तियां जो है वो किसके पास में हो? केंद्र सरकार के पास में। और राज्य का मतलब जिसमें राज्य सरकार के पास में हो। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जैसे अपन इस भारतीय मैप को देखते हैं ना, मैप दिख रहा है ना सबको? पहले अच्छे से समझना, उसके बाद में अपन कुछ लिखेंगे। अभी कुछ भी मत लिखना ना। देखो, सबसे पहले तो अपने को जो राज्य है ना भारत के, उनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, सही है कि नहीं है? भारत जो है ना, यहाँ पे ये सागर कौन सा है इधर की ओर? अरब सागर। इधर कौन सा है? और अगर अपन यहां बात करें, तो इसका मतलब आपको एक बात ये पता चली होगी कि भारत जो है ना, वो जलीय सीमा भी बनाता है तो सर स्थलीय सीमा भी बनाता है। पता चल रहा है ना इतना तो? अब इसमें से कुछ सीमा जो है वो अरब सागर के साथ में बन रही है, कुछ सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ बन रही है। ये बात भी समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें से सुनना, अरब सागर के साथ में तो ये वाले राज्य सीमा बना रहे हैं, और बंगाल की खाड़ी के साथ में ये वाले राज्य सीमा बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, एक ये राज्य है, ठीक है, और एक ये वाला राज्य। ये राज्य कौन सा है पता है ना आपको? देखो, ये वाला जो राज्य है इधर, इसका नाम तो क्या है? गुजरात। क्या नाम है? गुजरात।
और इधर की तरफ ये जो भारतीय राज्य है इसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थल के साथ भी सीमा बनाते हैं और जल के साथ में भी सीमा बनाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? 2 राज्य। कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। बता देंगे ना? इसके बाद में इधर की ओर देखेंगे तो बाकी सारे जल के साथ, इधर भी जल के साथ, और इससे ऊपर जाएंगे तो स्थल भाग के साथ में। अब मैं कुछ यहाँ पे स्थान जो है उनको देखो, मैंने कहा ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में देखना इधर छोटा सा राज्य ये कौन सा है? गोवा। गोवा के बाद में यहाँ की बात करें तो ये कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ कौन सा है? केरल। इधर का जो तट है यहाँ पे मैं इसको क्या नाम दूं? ये वाला देखो, यहां से लेके कंप्लीट ये यहां तक है, इसको अपन क्या कहेंगे? भारत का कौन सा तट है ये? पश्चिमी तट। कौन सा तट है? पश्चिमी तट। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि ये पश्चिमी तट की जो सीमा है ना वो किसके साथ में लगती है? अरब सागर के साथ में। पश्चिमी तट की सीमा जो है वो किसके साथ में लग रही है? अरब सागर के साथ में। और देखना ये इधर की अगर अपन बात करें से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट है ना ये सीमा, और अपन बात करें जैसे यहाँ से ये वाली सीमा इस तरीके से, ये सीमा कौन सी है? अपन इसको क्या नाम देंगे? पूर्वी तट। और पूर्वी तट की जो सीमा है ना वो किसके साथ में लगती है? बंगाल की खाड़ी के साथ। और पश्चिमी तट की सीमा किसके साथ लगती है? अरब सागर के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि पूर्वी तट पर जो भारतीय राज्य हैं उनकी सीमा तो बंगाल की खाड़ी से लगेगी, और पश्चिमी तट पे उनकी सीमा किसके साथ में लगेगी? अरब सागर के साथ में। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा था? गुजरात। ये कौन सा है? महाराष्ट्र। ये कौन सा था? गोवा। गोवा के बाद में इधर की बात करें ये कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक के जस्ट बाद में यहाँ पे कौन सा था? भारत का जो पश्चिमी तट है ना, इस पश्चिमी तट पे भारत के कितने राज्य स्थित हैं? 5। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बात समझ में आई? उसके बाद में अगर अपन लोग चर्चा करें इधर की ओर देखना, यहाँ पे ये वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पे बात करें तो ये कौन सा है? उड़ीसा। तो देखो यहाँ पे ये तो कौन सा हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में इधर की बात करें तो यहाँ पे ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद में ये कौन सा है? उड़ीसा। और ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो बताओ भारत की इस पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं टोटल? 4 राज्य। बात समझ में आई क्या? पश्चिमी तट पे कितने हैं? पूर्वी तट पे टोटल कितने हो गए? 9। तो भारत के कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं? कितने हैं टोटल? 9। और आपसे ऐसा पूछा जाए कि स्थलीय और जलीय, जल और स्थल दोनों के साथ में बनाने वाले कितने हैं? 2। और आपसे ऐसे पूछ ले केवल जलीय सीमा बनाने वाले, तो आपको क्या करना है? स्थलीय को हटा देना है उसमें से। आप क्या कहेंगे कि सर ऐसे जो है ना केवल जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है। बात समझ में आ गई? और 7 राज्यों के नाम आपसे पूछा जाए तो बता देंगे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बता दोगे ना? अब सुनना, ये जो सीमा लगती है, जैसे ये गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तो किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? अरब सागर के साथ में। और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। और जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। और केवल जलीय सीमा बनाने वाले पूछे तो क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे मत समझना कि है ना हमें तो छोटी छोटी नॉर्मल सी चीजें पढ़ाई जा रही है, जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक, जिसको बोलते हैं ना कि उसके बाद में ज्योग्राफी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अपनी एग्जाम की दृष्टि से वहां तक पढ़ाऊंगा, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेगा आपका। और फिर देना कोई भी एग्जाम, नई क्वेश्चन मिले तो मेरे पास में ले आना। आई बात समझ में? तो देखो मेरा कहने का मतलब है, अब एक बार मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने कहा कि भारत के 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य क्या करते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य बना रहे हैं?
9 राज्य बना रहे हैं, और इन 9 राज्यों में से इसके नीचे अंडरलाइन करना है आपको, और फिर उसके बाद में इधर देखो, यहाँ पे तो कौन सा तट है, पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट, और इधर आपको क्या लिखना है, पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट पे तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं, पता है ना। अब देखो पश्चिमी तट वाले राज्यों का अगर अपन इसी क्रम में लिखें, जैसे मान लो ये मैंने मैप बना दिया, और इधर का है, इधर का मैप इस तरीके से बना लिया, ये लो, ठीक। अब मैं बना के अपन इसको ऐसे लिखेंगे तो अपने को पता रहेगा कि इसको जोड़ देंगे तो वापस ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये पश्चिमी तट वाला जो है ना, ये तो किसके साथ में लगता है, अरब सागर के साथ में, और पूर्वी तट की सीमा इधर बंगाल की खाड़ी के साथ, ठीक है। अब इसमें भी ये देखना, यहां पे कौन सा था, गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में केरल। और अगर इधर की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। और आपको पता है ना क्या करना है, इनको ब्रैकेट में बंद कर लेना ऐसे। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, पता है ना, अरे मैंने इसको ऐसा क्यों किया, ये है ना स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, और वो है कौन कौन से, आपके सामने जैसा मैंने बनाया वैसा का वैसा बना दो। हो गया क्या।